chemical cycles are actually, you can say, how certain elements or minerals which are required for survival of life on earth, they remain in a balance due to the presence of cyclic, एक उनका pattern nature में present होता है, and that cyclic pattern maintains the balance of these particular minerals on earth. And जो life supporting minerals या chemicals हैं हमारे, वो हैं ये 4: water, nitrogen, carbon dioxide, oxygen. These 4 minerals we require for our survival of our life and you can say existence of life on earth. सबसे सिंपल वाटर साइकिल है. वाटर साइकिल आपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है. वाटर साइकिल में क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले जितनी भी वाटर बॉडीज हैं इनसे सन की हीट जब इनमें पड़ती है तो वाटर गेट्स इवेपोरेट. ओके, वाटर इवेपोरेट होकर अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है. साथ साथ कुछ और प्रोसेसेस हैं जिनसे वाटर वेपर्स बनती है. कैन यू टेल which processes are there which helps to release water vapor? हम लोग जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हम वाटर वेपर भी रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से. एंड प्लांट्स ट्रांसपिरेशन. So these 3 processes are responsible for, you can say, converting or releasing water vapor in air. और एयर में बहुत लार्ज अमाउंट में जब वाटर वेपर्स इकट्ठी हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि ये वाटर वेपर जब अपर एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं धीरे धीरे, दे गेट कंडेंस ओवर देयर. और कंडेंसेशन होता है उसके बाद, एंड कंडेंसेशन में वाटर वेपर लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और लिक्विड ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे कोई एक सरफेस, वहाँ पर कोई सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल एक सरफेस का रोल प्ले करता है, उसके ऊपर कंडेंस होती रहती है. एंड व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म क्लाउड. और क्लाउड जब हैवी हो जाते हैं तो दे गेट प्रेसिपिटेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ रेन. और रेन से फिर वाटर वापस वाटर बॉडीज में आ जाता है. तो ये जितना वाटर बॉडीज में से वाटर इवेपोरेट हुआ उतना ही रेनफॉल होके वापस आता है. तो पूरी अर्थ पे वाटर का एक बैलेंस रहता है. बट स्टिल वी पीपल आर डिस्टर्बिंग दिस बैलेंस बिकॉज वी आर यूजिंग लॉट ऑफ वाटर. वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, जितना होना चाहिए रिक्वायरमेंट वो ठीक है, बट वी आर वेस्टिंग इट. तो वी शुड प्रिवेंट द वेस्टिंग. अदरवाइज ये साइकिल अगर एक बार डिस्टर्ब हो गया देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस. अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी जो है वो डिप्लीट हो रहा है डे बाय डे. This is water cycle. Second is nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल क्या है? नाइट्रोजन हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% इस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट है. बट दिस लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज ऑफ नो यूज. हम लोग इसको डायरेक्ट अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते. हम लोग ब्रीदिंग तो कर ही रहे हैं ना एयर, बट उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, बाकी हम सारी एयर विद कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर एक्सहेल कर देते हैं. दिस इज बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज अ वेरी स्टेबल गैस. इट डजंट कंबाइन विद ब्लड इन दिस फॉर्म टू प्रोवाइड लाइफ सपोर्टिंग कंपाउंड्स. और हमारी जो पूरी बॉडी इटसेल्फ अगर हम देखें तो इट इज मेड अप ऑफ सेल्स. सेल से बनी हुई, चाहे वो प्लांट बॉडी है, हमारी बॉडी है. और सेल्स का जो बेसिक अगर हम देखें मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, सेल्स किससे बनती है? प्रोटीन से. तो सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स रिक्वायर नाइट्रोजन. प्रोटीन्स आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन हमें बहुत ज्यादा जरूरी है. पूरी बॉडी समझ लो आप नाइट्रोजन इस कंपाउंड से ही बनी है. और एक दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो सेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसके बगैर लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती. आगे से आगे अब जनरेशन टू जनरेशन जो प्रोसेस चल रहा है जिससे हर एक स्पीशीज की एग्जिस्टेंस पॉसिबल है अर्थ पे, दैट इज ड्यू टू डीएनए मॉलिक्यूल. डीएनए मॉलिक्यूल इज आल्सो मेड अप ऑफ नाइट्रोजन. तो ये सारे लाइफ वाले जो केमिकल है, बायोकेमिकल्स जो हैं, दे रिक्वायर नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन हम एयर से तो एब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे, तो कहाँ से लाएंगे? What happens? This nitrogen which is available in air, ये नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू
कन्वर्ट होती है नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स आर एक्चुअली सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर के साथ मिक्स होकर वो सॉइल में पहुंचते हैं। सॉइल से जब रूट्स प्लांट्स की एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, तो वो नाइट्रेट्स भी उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्लांट्स फिर उससे प्रोटीन्स बनाते हैं। व्हेन वी ईट प्लांट फूड, तो ये फूड अपने आप हमारे अंदर वो प्रोटीन्स हमें प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे राइबोसोम्स हैं, दे अगेन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड न्यू सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रेट्स की हेल्प से हमें वो नाइट्रोजन मिल रही है। अब ये नाइट्रेट का बनना अर्थ में 3 मेथड से होता है। एक तो कुछ नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है, जैसे राइजोबियम है, कुछ एजोबैक्टर बैक्टीरिया जो इस प्रोसेस को करते हैं, विच इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा मेथड होता है बाय इंडस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन का मतलब है इंडस्ट्रीज में इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में और डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। वो फर्टिलाइजर्स सॉइल में फार्मर्स जब ग्रो करते हैं क्रॉप्स, देन दे ऐड दीस फर्टिलाइजर्स, तो अपने आप नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है जब लाइटनिंग होती है, रेनफॉल के साथ साथ जब बहुत लाइटनिंग, तो आपको पता है लाइटनिंग के टाइम पे टेम्परेचर स्काई के अंदर 2000 केल्विन के अराउंड रीच कर जाता है। उस टेम्परेचर पे ये मॉलिक्यूल ब्रेक होता है एंड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनते हैं। दे देन रीच टू द अर्थ एंड दे फॉर्म नाइट्रेट्स। तो इस फॉर्म में 3 टाइप्स में नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जा रहा है, बायोलॉजिकली, इंडस्ट्रियली एंड एटमॉस्फेयर में अपने आप नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इससे जो ये नाइट्रेट्स बन रहे हैं, दीज नाइट्रेट्स आर यूज्ड अप बाय प्लांट्स। प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और प्लांट्स बॉडी से फिर ये फूड हमारे अंदर आता है। तो वी आर यूजिंग दैट एनिमल प्रोटीन्स। अब प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, दोनों ही बॉडीज में यूज तो ये हो गया। अब यहाँ से तो धीरे धीरे कम होता जाएगा ना, अगर यूज अप हो रहा है तो ये टेम्परेचर परसेंटेज तो इतने सालों से 78% ये नाइट्रोजन का, वो कहाँ से बैलेंस हो रहा है? दिस इज बिकॉज व्हेन ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक तो इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यू नो दैट काउ डंग इज यूज्ड एज अ मैन्योर, क्योंकि ये जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, चाहे वो हमारी बॉडी के हैं या एनिमल बॉडी के हैं, ऑल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। तो दे कंटेन अमोनिया एंड अदर नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स। मोरओवर व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी की डेथ हो रही है, चाहे प्लांट का एक लीफ ही गिर के टूट के गिर गया और धीरे धीरे खत्म हो गया, उसमें लाइफ प्रोसेसेस बंद हो गए, तो जब वो डिकम्पोज होता है तब देन आल्सो अमोनिया एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर रिलीज्ड। तो ये सारे कंपाउंड्स अल्टीमेटली फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन भी बैक्टीरिया ही करते हैं, वो अमोनिया या नाइट्रेट्स को वापस कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस में। तो दिस इज हाउ द 78% ऑफ नाइट्रोजन रिमेन इन बैलेंस इन नेचर बाय द 2 प्रोसेसेस, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। इन बिटवीन अमोनिफिकेशन भी चलता रहता है, जिसमें अमोनिया में कन्वर्ट होते रहते हैं कई कंपाउंड्स। तो दिस इज द मेन थीम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट वी विल डू हाँ जी, नाइट्रेट्स है नाइट्राइट्स। नाइट्रेट्स बनने का मेथड सब बैक्टीरिया के थ्रू ही चलता है, फिर उसका और फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो वही नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज कार्बन साइकिल। कार्बन नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, 2 डिफरेंट मेन जो फॉर्म हमारे लिए यूजफुल है। एक है कार्बन का एलिमेंट्री फॉर्म, जिसमें डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, ठीक है, इस फॉर्म में हम कार्बन को यूज तो कर रहे हैं, बट दीज आर एक्चुअली नॉट लाइफ सपोर्टिंग कंपाउंड। जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है कार्बन के कंपाउंड, वो ये 2। दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन and this is known as organic form of carbon. Basically, you know what is this formula? Glucose. तो normally glucose use करते हैं,
डेली लाइफ में फॉर्मूला ये है। अब ये ग्लूकोज हमारे लिए बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोडक्शन जो होता है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज। इसको तोड़ना है ऑक्सीजन से। अब ये ग्लूकोज हमें कैसे मिलेगा? हम बार बार तो उठा के ग्लूकोज नहीं खाएंगे ना। बेसिकली व्हाट हैपेंस कि कार्बन साइकिल जो है बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए कितनी यूजफुल है। अब क्या है, नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में 0.01% के अराउंड है, ये इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होती तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, एंड this carbon dioxide mixed with water in plant leaves in the presence of sunlight and chlorophyll to form this life supporting compound which is called glucose. And this glucose is used by plants also, वो आगे अपना starch, food material और variety of carbohydrates they are producing, और finally फिर ये enter होता है animal body। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं प्लांट से मिल रहा है, चाहे हम wheat चपाती खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, whatever we are eating, we are getting glucose and other carbohydrates in that। और ये सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स सब मिलके इस ग्लूकोज को वापस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस से CO2 से ग्लूकोज बन रहा है और रेस्पिरेशन से ग्लूकोज वापस CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेन जो साइकिल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यही है। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब सी वाटर में भी समटाइम डिसॉल्व फॉर्म में जब होता है तो इट फॉर्म्स कार्बोनेट्स, और ये कार्बोनेट्स जो है यूज होते हैं लाइमस्टोन बनाने में, या फिर कुछ प्लांट्स कुछ सी एक्वेटिक एनिमल्स अपनी बॉडी के अराउंड एक कवरिंग बनाते हैं विच इज कॉल्ड शेल। शेल्स देखे आपने कभी? वो एक्चुअल में एक एनिमल का आउटर कवरिंग है। एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने अराउंड एक एक्सोस्केलेटन बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। तो दिस इज हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप बाय अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो, नॉट ओनली इन फोटोसिंथेसिस, कुछ और तरह से भी यूज हो रही है। साथ साथ ये जितने भी लिविंग बॉडीज हैं व्हेन दे डाई, तो क्या होता है जब ये डीपली बरी होते जाते हैं, बहुत सालों तक पड़े रहते हैं अर्थ के अंदर, जिसके ऊपर और लेयर्स आती जाती हैं, फाइनली दे गेट कन्वर्टेड इनटू कोल एंड पेट्रोल व्हिच आर व्हेन बर्न्ड। जब उनको आप बर्न कर रहे हो तो दे रिलीज CO2। तो इन दिस वे CO2 यूज अप भी हो रही है और वापस प्रोड्यूस हो रही है। यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस में और कार्बोनेट्स के फॉर्मेशन में, और रिलीज हो रही है रेस्पिरेशन से, हम लोग ब्रीथ आउट कर रहे हैं, कंबशन से। कुछ भी आप जला रहे हो, घर में LPG जला रहे हो, कोई भी व्हीकल चला रहे हो ना, स्कूटर, कार, सब में जो फ्यूल बर्न होता है CO2 इज द एंड प्रोडक्ट ओनली ना। उसके अलावा पोल्यूटिंग गैसेस तो है, बट मेन प्रोडक्ट तो सबका CO2 ही है, क्योंकि जितने भी फ्यूल है वो कोल या पेट्रोलियम ही है, और उन सबसे CO2 बनना ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय वैरायटी ऑफ व्हीकल्स एंड कंबशन का प्रोडक्ट है, और इससे ब्रीदिंग से। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है एयर में धीरे धीरे। यू नो ना दैट एवरी ईयर 0.001% से ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर ये ऐसे चलता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, ड्रास्टिक कंडीशन विल बी देयर इन आवर एनवायरनमेंट। तो अभी तक इतना प्रॉब्लम नहीं आया, बट स्टिल वी मस्ट कंट्रोल। तो उसके लिए कंट्रोल के लिए एक ही मेथड है हमारे पास, वी मस्ट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। हमें बहुत ज्यादा लगाने चाहिए, जितने ट्रीज होंगे, जितने प्लांट्स होंगे, दे विल यूटिलाइज दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 को यूज करने का हमारे पास एक अकेला मेथड यही है, प्लांट्स ज्यादा, नहीं तो CO2 बढ़ता जाएगा एयर। तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बन साइकिल। लास्ट ऑक्सीजन साइकिल है। Oxygen cycle is quite simple. This oxygen gas present in air is used by living organisms in the process of respiration, where it releases CO2. CO2 से वापस ऑक्सीजन आ रही है by the process of photosynthesis. इसके अलावा भी ऑक्सीजन यूज अप हो रही है ऑक्साइड बनाने में और कंबशन बर्न हम कुछ भी करते हैं ऑक्सीजन के बगैर नहीं होता। तो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, कंबशन दोनों में यूज होती है, साथ साथ CO2 रिलीज हो जाती है। CO2 को वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का एक ही मेथड है फोटोसिंथेसिस। सो वी मस्ट यू कैन से ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। जितने प्लांट्स ग्रो करेंगे साइकिल उतनी अच्छे से मेंटेन रहेगी।
So this is all about